फिल्म की शुरुआत मेमोरियल डे से होती है क्योंकि एक नामी कंपनी में ऊंचे पद के लिए कई उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो रहा होता है। इसमें 8 उम्मीदवार चुने गए हैं। सभी काफी उत्साहित होते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है। वहां 8 सीटें होती हैं। हर सीट पर एक प्रश्न पत्र रखा होता है जिस पर रोल नंबर लिखा होता है। हॉल के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। फिर एक पुरुष इन्विजिलेटर आता है और कहता है, सिर्फ तुम 8 उम्मीदवार यहाँ चुने गए हो। ये आसान नहीं था, इसलिए ध्यान से सुनो और उसी के अनुसार काम करो। तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। समय होगा 80 मिनट का और इसके 3 नियम होंगे। 1, मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकते। 2, अगर तुम अपना उत्तर पत्र खराब करोगे। 3, और अगर हॉल से बाहर निकले तो तुम अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। वह पूछता है, कोई सवाल? सब चुप रहते हैं। वह यह कहकर चला जाता है। जब वे अपने पेपर को देखते हैं तो वह बिल्कुल खाली होता है। उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा होता। सब समझ नहीं पाते कि यह क्या है। इतने में एक लड़की अपने पेपर पर लिख देती है, मैं श्योर हूँ कि मैं इस नौकरी का हकदार हूँ। लेकिन गार्ड तुरंत आकर उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने पेपर खराब कर दिया था। अब सभी परेशान हो जाते हैं। तभी एक लड़का कहता है, अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम आपस में तो बात कर सकते हैं। कोई उन्हें इसके लिए नहीं रोकता। वे थोड़ा राहत महसूस करते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि शायद यहाँ हमें उत्तर नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। एक लड़का कहता है, हो सकता है वे हमारी टीम वर्क या बुद्धिमानी परखना चाह रहे हों, इसलिए खाली पेपर दिया है। फिर एक लड़का अपना नाम बताने वाला होता है तो दूसरा कहता है, हमारे पेपर पर सिर्फ नंबर है, नाम नहीं। हो सकता है यह भी परीक्षा का हिस्सा हो। इसलिए वे सबको उपनाम दे देते हैं। काले रंग वाले को ब्लैक, गोरे को व्हाइट, सुनहरे बालों वाली लड़की को ब्लॉन्ड आदि। एक लड़का चुपचाप बैठा रहता है जैसे उसे कोई दिलचस्पी न हो। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि इन्विजिलेटर ने यह नहीं कहा था कि वे अपनी सीट से उठ नहीं सकते। गार्ड भी कुछ नहीं कहता। एक लड़की कहती है, हो सकता है पेपर पर अदृश्य शब्द हों। एक लड़का पेपर को रोशनी के सामने रखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। ब्लॉन्ड कहती है, पेंसिल की शेडिंग से छिपा टेक्स्ट दिख सकता है। व्हाइट कहता है, तो तुम क्यों नहीं ट्राई करती? लेकिन ब्लैक रोक देता है, भूल गई, पेपर खराब हुआ तो बाहर निकाल देंगे। एक और लड़की कहती है, हो सकता है सवाल किसी और के पेपर पर हो। ब्लैक कहता है, या हो सकता है सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो। व्हाइट सबके पेपर चेक करता है लेकिन चुप बैठे लड़के का पेपर भी खाली है। ब्लैक कहता है, शायद ये किसी खास रोशनी में लिखा है। ब्लॉन्ड दीवार पर नीली लाइट देखती है लेकिन वे उसे ऑन नहीं कर पाते। ब्लैक बताता है, ये इमरजेंसी लाइट है, बिजली जाने पर अपने आप जल जाएगी। तो वे बल्ब तोड़ने की योजना बनाते हैं। वोट होता है, 4 लोग मान जाते हैं और सभी लाइट्स तोड़ देते हैं। नीली रोशनी जल जाती है लेकिन पेपर फिर भी खाली। व्हाइट कहता है, हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते पर दूसरों का कर सकते हैं। वह बाहर की गई लड़की का पेपर पेंसिल से भरता है, कुछ नहीं दिखता। फिर वह कहता है, पेपर फाड़ कर देखो या उस पर पेशाब कर दो। वह ऐसा करता है, सब घिन महसूस करते हैं। चुप लड़का फ्रेंच में बोलने लगता है। एक लड़की अनुवाद करती है, रिवेल योरसेल्फ। एक लड़का कहता है, ये खेल हो सकता है, परीक्षा नहीं। वे बड़े शीशे की तरफ देखते हैं और शक करते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन एक लड़की कहती है, कंपनी का सीईओ खुद सब देखता है। तभी पता चलता है सब इंटरव्यू में आए हैं लेकिन किसी को कंपनी का नाम नहीं पता। असल में यह कंपनी एक बीमारी की दवा बना रही है जिसमें मरीज को हर घंटे डोज लेनी पड़ती है। कहानी आगे बढ़ती है। वे फायर अलार्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं
गार्ड की जेब से लाइटर निकालते हैं, लेकिन एक और लड़की का पेपर जलाने से वह डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब 6 लोग बचते हैं। फिर लाइट्स आउट और लाइट्स ऑन के जरिए उन्हें पता चलता है कि लाइट वॉइस कंट्रोल से चलती है। व्हाइट चुप लड़के को उकसाता है। वह गुस्से में पेपर फाड़ देता है और बाहर निकाल दिया जाता है। उसके चश्मे गिरकर टूट जाते हैं। व्हाइट और ब्लैक में झगड़ा होता है। व्हाइट बांध दिया जाता है। होश में आने पर वह कहता है, मेरी दवा दो वरना मैं मर जाऊंगा। तभी पता चलता है कि वह बीमारी का मरीज है। वह कहता है, मुझे सवाल पता है, दवा दो। दवा ढूंढते ढूंढते वे पाते हैं कि किसी के च्यूइंग गम में है, लेकिन वह उसे नाली में गिरा देता है। फिर एक लड़की पिन से निकालकर व्हाइट को देती है। व्हाइट कहता है, सवाल का जवाब है, आखिरी बचा उम्मीदवार ही जवाब है। वह गार्ड की बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वह फिंगरप्रिंट लॉक्ड है। कुछ लोग डरकर निकल जाते हैं। अब सिर्फ ब्लॉन्ड, ब्लैक और व्हाइट बचते हैं। ब्लॉन्ड लाइट्स आउट कहकर छिप जाती है। व्हाइट अंधेरे में गोली चलाता है। ब्लैक घायल हो जाता है। व्हाइट सोचता है कि अब वह अकेला है और कहता है, मैंने जीत लिया। लेकिन गार्ड घड़ी दिखाकर कहता है, समय बाकी है। व्हाइट गार्ड से बात कर देता है, नियम तोड़ता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वह टूटे चश्मे से अपना पेपर देखती है और पाती है प्रश्न 1 लिखा है, लेकिन कोई सवाल नहीं। इन्विजिलेटर और सीईओ, वही चुप बैठा उम्मीदवार, आते हैं। ब्लॉन्ड कहती है, नहीं, यह शुरुआत में पूछा गया सवाल था, कोई सवाल है? और उसका जवाब नहीं ही सही था। पहले वह नौकरी मना कर देती है, मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जो लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। लेकिन इन्विजिलेटर बताता है, यह गोली मारने के लिए नहीं थी, बल्कि बीमारी को तुरंत ठीक करने और कई रोग मिटाने वाली कैप्सूल थी। ब्लॉन्ड खुश हो जाती है, नौकरी स्वीकार करती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।